भारत में कई ऐसे राज्य रहे हैं जिनके शासन की बागडोर राजाओं ने नहीं बल्कि रानियों ने संभाली है। भारत का इतिहास ऐसी रानियों की वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। इन रानियों ने बड़े बड़े बादशाहों और सम्राटों को भी युद्ध के मैदान में धूल चटाई है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही रानी की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल अपने शत्रुओं को युद्ध में हराया बल्कि हजारों सैनिकों की नाक तक कटवा डाली। अगर यहाँ नाक कटवाने को आप मुहावरा समझ रहे हैं तो बता दें कि इस रानी ने असलियत में हजारों दुश्मनों की नाक काट डाली थी। इसी वजह से इतिहास में इन्हें नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस रानी का नाम है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य के राजा महिपति शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की मां थी। साल 1622 में महिपति शाह गढ़वाल के राजा बने थे, जिन्हें गर्वभंजन के नाम से भी जाना जाता था। राजा महिपति शाह बेहद स्वाभिमानी और साहसी राजा थे। 1628 में जब मुगल बादशाह शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ तब शाहजहां ने फरमान जारी किया कि जब वह गद्दी पर बैठे तो देश के तमाम राजा आगरा आएं और उसके सम्मान में सर झुकाएं। देश के तमाम राजा आगरा पहुंचे भी, लेकिन महिपति शाह आगरा नहीं गए क्योंकि महिपति शाह को मुगल शासन की अधीनता स्वीकार नहीं थी। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां इससे नाराज हो गया। यहाँ से गढ़वाल राज्य शाहजहां की आंखों में चुभने लगा। कुछ साल बाद राजा महिपति शाह की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई। महिपति शाह ने इच्छा मृत्यु के रूप में स्वयं युद्ध के मैदान में प्राण त्यागे थे। उत्तराखंड के इतिहास की यह घटना भी बेहद रोमांचक है। अगर इस घटना के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके आप इस घटना को जान सकते हैं। बहरहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महिपति शाह की मृत्यु के समय इनके पुत्र राजा पृथ्वीपति शाह मात्र 7 साल के थे। इनका राज्याभिषेक तो हुआ, लेकिन राज्य का कार्यभार संभाला राजमाता कर्णावती ने। साल 1634 में छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास और सिख गुरु हरगोविंद सिंह गढ़वाल में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आए। इन दो महापुरुषों की भेंट बेहद महत्वपूर्ण थी। दोनों का एक ही उद्देश्य था, हिंदू धर्म की रक्षा करना। रानी कर्णावती भी इनसे मिली और अपने राज्य के साथ हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प भी लिया। जब शाहजहां को इस बात का पता चला तो वह बेहद क्रोधित हुआ। इटली के यात्री निकोलो मनुची और शाहजहां के शासनकाल पर बादशाह नामक पुस्तक लिखने वाला अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी रानी कर्णावती का जिक्र किया है। मनुची अपनी किताब स्टोरियो डी मोगोर में लिखता है कि साल 1635 में 30,000 की मुगल फौज को गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर चढ़ाई के लिए भेजा गया। इस फौज को लीड कर रहा था मुगल कमांडर नवाजत खां। नवाजत खां ने गढ़वाल की सीमा पर पहुंचकर डेरा डाला और एक संदेश रानी कर्णावती को भिजवाया कि वह मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ले और बतौर नजराना 10 लाख रुपए अदा करे। अगर ऐसा नहीं किया तो हमले के लिए तैयार रहे। गढ़वाल के सैनिकों को पहाड़ों में युद्ध का लंबा अनुभव था। वह कई बार तिब्बत, नेपाल और अपने पड़ोसी राज्य कुमाऊं से जंग लड़ चुके थे। महारानी कर्णावती ने मुगल फौज के आगे झुकने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद मुगल सेना ने गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर पर चढ़ाई कर दी। गढ़वाली सेना सैन्य संख्या में मुगल सेना से कमजोर थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में रानी कर्णावती ने सीधे मुकाबला करने के बजाय कूटनीति से काम लेना उचित समझा। गढ़वाली सैनिकों ने पीछे हटते हुए मुगल फौज को पहाड़ी क्षेत्र में काफी अंदर तक ला दिया, लेकिन जब मुगल फौज विशाल गंगा नदी के समीप पहुंची तब गढ़वाली फौज ने उनका पीछे जाने का रास्ता बंद कर दिया। गंगा के किनारे पहाड़ी रास्तों से अनजान मुगल सैनिकों के पास खाने की सामग्री धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रानी कर्णावती ने मुगल फौज के लिए रसद भेजने वाले रास्ते भी बंद कर दिए थे। अब मुगल फौज का आगे बढ़ना मुश्किल था और वापस लौटने के रास्ते भी बंद हो चुके थे।
मुगल फौज में हड़बड़ी मचने लगी। जब मुगल कमांडर नवाजत खां को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो मजबूरी में नवाजत खां ने रानी कर्णावती को शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन कर्णावती ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अब काफी देर हो चुकी है। मनुची लिखते हैं कि गढ़वाल की सेना मुगल फौज का आसानी से सफाया कर सकती थी, लेकिन रानी कर्णावती ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुगल फौज को सजा देने का एक अनोखा तरीका निकाला। रानी ने नवाजत खां के पास संदेश भिजवाया कि वह मुगल सैनिकों को जीवन दान दे सकती है, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये कि सभी मुगल सैनिकों को अपनी अपनी नाक कटवानी होगी। मुगल सैनिकों को लगा कि नाक कट भी गई तो क्या, जिंदगी तो रहेगी। जान बचाने के लिए मुगल सैनिक नाक कटवाने को तैयार भी हो गए। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और आखिर में एक एक कर सभी मुगल सैनिकों की नाक काट दी गई। इन सैनिकों में मुगल कमांडर नवाजत खां भी शामिल था। मुगल इतिहासकारों ने लिखा है कि शर्म के मारे नवाजत खां ने वापस लौटते समय ही जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाहजहां भी अपनी इस हार से इतना शर्मसार हुआ कि उसने दोबारा रानी कर्णावती पर हमले का विचार तक नहीं किया। इसी जंग के बाद रानी कर्णावती का नाम पड़ा नाककटी रानी। कर्णावती एक विदुषी महिला होने के साथ साथ निर्भीक और पराक्रमी भी थी। इसीलिए पति की मृत्यु पर सती होने के बदले उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह के संरक्षक के रूप में राज सत्ता संभाली और आज भी उत्तराखंड राज्य में रानी कर्णावती को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।